वो झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत दिशा केस के बारे में 3 साल के बाद बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या अब फिर पिठानी निकल के आएंगे और बताएंगे 14 जून का क्या था पूरा सच। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत राजपूत मामला जो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस मामले में कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, जो उस घर में रहते थे उनसे भी और जो उस घर के बाहर थे उनसे भी। दावा होता है कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ पिठानी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिनसे शुरुआत में पूछताछ तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुई, जिनको जब देखा गया, जिनके बातें सुनी गई तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुके थे। और तब निकल के आए थे अर्नब गोस्वामी। जब अर्नब गोस्वामी के शो में सिद्धार्थ पिठानी पहुंचते हैं तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिठानी की लंका लग जाती है और पिठानी से सब सवालों पूछे जाते हैं अर्नब गोस्वामी जी के द्वारा। तो पिठानी के मुंह से कहीं ना कहीं बातें फिसल रही थी और फिर देखा गया कि पिठानी इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि घबराता इंसान वही है जो शायद गलत हो, जो शायद सच ना बोल रहा हो। पर कहीं ना कहीं पिठानी इंटरव्यू छोड़ के भागना चाहते थे, इंटरव्यू बीच में छोड़ रहे थे क्योंकि वो अपनी बातों से ही पलट रहे थे। जिसके बाद पिठानी को लेकर ये सवाल उठे कि पिठानी ने शुरुआत में परिवार का साथ दिया, बाद में वो बदल गए। और पिठानी का जब सर भी देखा गया तो उनके सर पे चोटों के निशान कहाँ से आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कुछ दिन पहले देखा गया कि कोई चोटों के निशान नहीं थे और अचानक से बाद में चोटों के निशान भी दिखाई देने लग गए। और पिठानी को लेकर ये भी बताया गया कि पिठानी ने रिया को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए थे। कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर शुरुआत में बहुत वायरल हुई थी, पर आखिरकार क्या अब इस पूरे मामले में जब राजनीति दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, जब इस पूरे मामले में बड़े बड़े राजनेता कि सुशांत राजपूत और दिशा केस जो चल रहा था, इस मामले को लेकर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन सही से हो, सच सामने आए, अगर राजनेता जो हैं बड़े बड़े अगर वो इस केस को लेकर दोबारा से चर्चा कर सकते हैं तो क्या पिठानी का भी नंबर दोबारा आ सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता देता है इस पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी को लेकर शुरुआत में बहुत सवाल उठे थे और सिद्धार्थ पिठानी ने जब जब इंटरव्यू दिया था तब कुछ ऐसी बातें बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पे बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में इतना बड़ी चीज़ निकल के आई, जिसके बाद देखा तो ये गया कि कई सारे लोगों की पहले ज़िंदगी बदल चुकी है सुशांत के जाने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिया की लाइफ पूरी पलट चुकी है, जहाँ पर रिया को कल तक शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, आज रिया रोडीज के अंदर गैंग लीडर बनी हुई है। और साथ में कोई भी नई फिल्म आती है उस नई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी रिया दिखाई देती हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी 1-2 दिन पहले एक फिल्म आने वाली है अधूरा, उस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रही हैं। अब सोचिए, रिया चक्रवर्ती स्पेशल स्क्रीनिंग्स पे पहुंच रही हैं। रिया चक्रवर्ती कभी बांद्रा में दिखती हैं और रिया चक्रवर्ती कभी सैलून से निकलती हुई दिखती हैं, तो स्पॉट की जाती हैं। पर पहले अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की तो इतनी स्पॉट नहीं होती होंगी, पर आज के टाइम पर इनको सब जानते हैं। और ये सब कैसे जानते हैं? सुशांत केस होने के बाद जानते हैं। चाहे पब्लिसिटी कैसे भी मिले, पॉजिटिव नेगेटिव, पर मिली थी पब्लिसिटी, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत केस जो एक्टिव हो रहा था धीरे धीरे, जिस मामले में रूप कुमार शॉ जी का जो स्टेटमेंट निकल के आया था, उस स्टेटमेंट का क्या हुआ? वो स्टेटमेंट तो बहुत मैटर करता है इस पूरे मामले में, पर उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ खबर निकल के नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि राहुल कर्नल जो है, जो कि कहा जा रहा है कि कल तक शिवसेना पार्टी जो थी, जो आदित्य ठाकरे जी के साथ जुड़े हुए थे, आज फिलहाल वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो युवा सेना के साथ जुड़े हुए थे। युवा सेना के लिए वो करना चाहते थे काम, पर उनको करने नहीं दिया जा रहा था, उनको परमिशन नहीं मिल रही थी और इसी के कारण वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ गए ताकि वो युवा सेना के लिए काम कर पाएँ। पर कल तक देखा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे जी के बहुत क्लोज थे यहाँ पर, जो अब राहुल कर्नल हैं, जो अब एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़े हुए हैं, पर वो अचानक से पार्टी चेंज कर लेते हैं। अब सवाल ये नहीं उठता कि पार्टी चेंज हुई या नहीं हुई। कभी भी आप देखिएगा, कोई भी नेता हो या बड़ा अभिनेता हो, वो कोई भी अगर गुट को छोड़ के दूसरे गुट में शामिल होता है तो कभी भी वो पुराने गुट से दुश्मनी मोड़ नहीं लेता, कभी भी वो लड़ाई करके नहीं आता। क्यों? क्योंकि राजनेता हो या फिर अभिनेता हो, इनको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये भी समझते हैं इस बात को। तो डेफिनेटली वो अगर दूसरी पार्टी में आए हैं तो पुरानी पार्टी को निराश करके तो नहीं आए होंगे। और नई पार्टी में आने के बाद जैसे मोहित कंबोज जी का एक ट्वीट निकल के आया कि आप नई पार्टी में आए तो आपको सच बताना पड़ेगा, आपको ये सच बताना पड़ेगा, आपको बॉलीवुड की पार्टियों को सच बताना पड़ेगा, राजनेताओं का सच बताना पड़ेगा। तो क्या ये सब संभव है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक राजनेता हो या अभिनेता हो, वो अगर फिल्म भी करेगा तो वहाँ से फिल्म करने के बाद उस इंसान की बुराई नहीं करेगा। वैसे ही राजनेता है,
एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आएगा तो वहाँ की बुराई तो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कल तक दूसरे वाले को ज़रूरत हो सकती है मेरी, या मुझे उनकी ज़रूरत हो सकती है, तो फिर मुझे वो पर्सन तभी सपोर्ट करेगा जब मैं सामने वाली छोड़ी हुई पार्टी के बारे में बुराई नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं अब राहुल कर्नल जो है उन्होंने सुशांत दिशा केस को लेकर ये बात तो बोल दी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर मेरा नाम कहीं भी आता है तो जूता आपका सर मेरा, मैं ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स से दूरी बना लूँगा। अब ये बात अगर इंसान जो है राहुल कर्नल उन्होंने ये बात बोली है तो डेफिनेटली इस बात में दम है, पर सवाल ये उठता है कि इस मामले में सबसे पहले जांच पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही तो पता लगेगा किसका नाम है किसका नाम नहीं है। सुशांत मामला सीबीआई में पिछले 2.5 साल लगभग हो चुके हैं और दिशा केस का जो मामला है ये आज भी पेंडिंग है। इस मामले को लेकर भी बोला जा रहा है कि जांच होनी चाहिए, जहां पर देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल ये अर्नब गोस्वामी जी ने पूछा था कि आपने तो एसआईटी के गठन की बात करी थी, तो आज वो एसआईटी के गठन का क्या हुआ। तो सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता हैं, अब वो दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इन बातों का महत्व कब तक है, क्या इलेक्शन तक, या फिर सही में अब इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन आने वाला है। वहीं पर अर्नब गोस्वामी भी कई टाइम के बाद अब कहा जा रहा था कि एक्टिव हुए थे इस मामले को लेकर, पर कुछ लोग अभी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी अचानक से कैसे एक्टिव हो गए, पहले एक्टिव क्यों नहीं हुए, जब डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे तभी उन्होंने ये सवाल क्यों रखा उनसे, क्या ये सवाल उन्होंने पहले पूछा था कभी आज के टाइम पर वो जो अपनी न्यूज़ बताते हैं तब क्या वो इस मुद्दे को उठाते हैं, ये सवाल आज भी लोग पूछ रहे हैं। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कृति सैनन, जी हाँ, कृति सैनन सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज बताई जाती हैं। कहा जाता है कि सुशांत के फ्यूनरल में वो पहुंची थी और कहीं ना कहीं उनको रोते हुए देखा गया था। राब्ता फिल्म में उन्होंने काम करा सुशांत के साथ, और साथ में कहा जा रहा है कि वो भी इंजीनियर थी सुशांत की तरह। पर कहा जा रहा है कि कृति सैनन ने अब एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और कृति सैनन ने वो काम कर दिया जिसके बाद लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि कृति सैनन ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है ब्लू बटरफ्लाई, और कहा जा रहा है कि ब्लू बटरफ्लाई के बारे में जब एक्सप्लेनेशन दी गई थी वो दी गई थी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार ब्लू बटरफ्लाई को यूज़ किया था अपने इंस्टा या फिर जहाँ भी वो कुछ लिखते थे उसके आगे, और वहाँ पर एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा था कि आप यही क्यों मेंशन करते हो, इसके बारे में बताइए ना। तब सुशांत ने एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देके बताया था कि वो ये ब्लू बटरफ्लाई को क्यों यूज़ करते हैं, और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब जैसे ही कृति सैनन ने ये ब्लू बटरफ्लाई नाम रखा उसी के बाद कहा जा रहा है कि जो फैंस हैं उन्होंने कहा ये तो सुशांत को ट्रिब्यूट दे रहा है कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं अब सुशांत के जो फैंस हैं या फिर नॉर्मल भी जो फ़ैन हैं वो ये मान रहे हैं कि ये ट्रिब्यूट सुशांत के लिए है। क्या आपको भी लगता है कि ये ट्रिब्यूट सही में सुशांत सिंह राजपूत के लिए है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर कृति सैनन ये ट्रिब्यूट दे रही हैं, या फिर ये जो नाम उन्होंने रखा है क्या सोच समझ के रखा है नाम, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कृति सैनन एक लौती ऐसी एक्ट्रेस दिखाई दी थी जो पहुंची थी फ्यूनरल में, साथ में श्रद्धा भी शायद पहुंची थी, पर कृति सैनन को वहां देखा गया तो लोगों को समझ आया कि एक वक्त पर ये भी बात निकल के आई थी बाहर कि ये और सुशांत रिलेशन में है, और ये बातें भी राब्ता के टाइम पर निकल के आई थी, जबकि राब्ता की टीम ने इस बात को लेकर कुछ भी नहीं बोला था, पर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बातें निकल के आई थी कि सुशांत और कृति एक समय साथ थे। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इतने सारे जो लोग हैं सुशांत केस के बारे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में बात करते रहते हैं, इनडायरेक्टली वे में ट्रिब्यूट देते रहते हैं, पर क्या इन ट्रिब्यूट के बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या उस मामले में फाइनल निर्णय जल्द निकल के आएगा? ये भी वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इस मामले में क्या होने वाला है आगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि अगर मेरा नाम हुआ इसके अंदर तो फिर सीएम सर का जूता और मेरा सर, कुछ इस प्रकार भी बातें की जा रही हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले की जब जांच पूरी होगी तो क्या निकल के आएगा, क्योंकि इस मामले में हो सकता है कि बहुत सारी बातें हो जो दिखाई ना दे रही हो, जो छुपी हो, और जो जब बाहर निकलेंगी तो शायद सब चौंक जाए। अब देखने वाला विषय होगा कि वो बातें क्या होंगी। साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सागर भल्ला रिव्यू यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।